अब क्या करोगे? कैसे रोकोगे इस तूफान को? सोचता हूँ। तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ। बताऊंगा आपको। अच्छा, अब इतने परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलो अब चाय पियो, ठंडी हो रही है। तुम्हारे हालात क्या बदल गए? तुमने बातें भी अमीरा की तरह करने शुरू कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो तुम हनी के जाने का गम मना रहे थे, मजनू बने फिर रहे थे, सिगरेटें पी रहे थे, और अब जबकि वो आ गई है और अपने किए की माफ़ी मांग रही है तो तुम अपना 2 टके का एटीट्यूड दिखा रहे हो। अली मैं ऐसा ही हूँ। पहले मेरे लिए बहुत कुछ थी, बट अब कुछ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाह क्या रहे हो। ऐसे लोग की अब मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है, जो बुरे वक्तों में छोड़कर चले जाएं और अच्छे वक्तों में वफादार बन के सामने आ जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या चल रहा है तेरे अंदर? मैं अब जिन लोगों के साथ रहता हूँ ना, वो हनी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। क्या तुझे इश्क में अंधा हुआ था वो सब फजूल था? मुझे लगता है जब तक मैंने किया वो सब फजूल था। और उसकी वजह? तुम पूछ रहे थे ना मुझसे कि तुम्हारी स्टडीज़ बेहतर कैसे हो रही हैं, इसकी भी एक वजह है। वो क्या? मेरी कज़न। कौन? रामीन शेरियार, करोड़पति बाप की करोड़पति बेटी। उसको देखोगे ना तो दुनिया हसीन लगने लगेगी। तुम अपने होश में तो हो? जहाँ तक तुमने बताया था रामीन तुमसे एज में बड़ी है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, जब वो तुमसे उम्र में बड़ी है तो उसकी ज़िंदगी में भी कोई और होगा। कौन होगा? हो सकता है वो किसी को पसंद करती हो या किसी के साथ इंगेज्ड हो। वो चाहे किसी को भी पसंद करे, उसको मैं अपना बना के रहूँगा। तुम पागल हो। यूँ ही समझ लो। मुझे लगता है तुम्हें एक बार हनी को मौका देना चाहिए। हाँ तो मैंने कब मना किया? हमारी जैसे दोस्ती पहले थी वो अब भी है। चला जा। कैसी हो नूर? जी, कहाँ गए थे? वैसे ही गया। क्या हुआ? दुआ करो वीजा लग जाए मेरा। पहले जॉब तो लग जाने दो। वहां से भी जवाब आ जाएगा नूर। और अगर नहीं लगी तो? बहुत थका हुआ हूं यार, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो नूर। इस मुश्किल जिंदगी से तंग आ गई हूँ जिब्रान, अब मुझे सुकून चाहिए। कोशिश कर तो रहा हूं नूर, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हें इस तरह रोज जलता हुआ देख के जितनी मुझे तकलीफ होती है तुम सोच भी नहीं सकती। इतनी मेरी परवाह कब से करने लगे तुम? परवाह तो हमेशा से की है नूर, तुम्हें कभी महसूस ही नहीं। जिब्रान, मुझे लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। इंशाल्लाह। तुम्हारी सोच की तब्दीली बता रही है। एक बात कहूं नूर, मिलजुल कर रहा करो। दूसरों की कामयाबी और खुशियों में खुश हुआ करो। तुम ठीक कह रहे हो। वो कैसे? वो मुझे यूज करता रहा। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? एग्जाम्स और नोट्स के नाम पे वो मेरा मिसयूज करता था। और तुम्हें उसकी हकीकत का कैसे पता चला? रोशान ने बहुत दफा कोशिश की कि मैं उसकी बात मान जाऊं। वो हमेशा मुझे कहता था कि मैं शावेज से दूर रहूं, वो लड़का अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने कभी रोशान की बात सुनी ही नहीं, समझी ही नहीं। उस वक्त तुम पर शावेज का जुनून जो सवाल था। वो जुनून नहीं था, कुछ और ही था। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। तुम दोनों को पुरानी बातों को भुला ही देना चाहिए। पुरानी बातों को जितना याद किया जाएगा जख्मों में तकलीफ बढ़ती रहेगी। कौन से जख्मों पे? कुदरत भी बड़े बड़े खेल खेल जाती है। क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझी नहीं। यही कि तुमने पहले रोशान को हर्ट किया और फिर कुदरत ने तुम्हें हर्ट किया। अच्छा हुआ। गलत कामों का गलत ही अंजाम होता है।
तुम जानती हो जिन बातों को लोग आपस में डिस्कस करने से भी अवॉइड करते हैं, तुम उन बातों को सुनकर भी हंसती रहती हो। मैं ऐसी ही हूँ, अपनी गलतियों से सीखती हूँ, उन पे ढीठ बन के नहीं बैठ जाती। अच्छी बात है, बहुत अच्छा करती हो। आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों? और मुझे तुमसे बात करने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? मामा, मेरा वो मतलब नहीं था। सारी दुनिया मुझसे नाराज है, तुम भी हो जाओगी तो क्या फर्क पड़ता है? हम आप अपने आप को बदलें। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से सब आपसे नाराज होते हैं। तुम भी मुझे इल्जाम दोगी? मेरा वो मतलब नहीं था मामा, मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा। जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। छोड़ो इस बात को। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि शायद तुम्हारे पापा की जॉब यूएई में लग जाए, फिर हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। शुक्र है मामा, कुछ भी हो हम एक अपार्टमेंट लेके रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे। ठीक है, चलो अब तैयार हो जाओ, हम दोनों आउटिंग करने चलते हैं। आपने फिर शहरियार अंकल से पैसे लिए होंगे। मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, तुम्हारे पापा ने मुझे पैसे दिए। अब खुश? उठो ना। आप जाए, मैं आ रही हूँ।